हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? इट स्टेट दैट इन एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इंक्लूडिंग ईएमएफ ऑफ द बैटरी शुड बी ज़ीरो। इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा है केवीएल इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। केवीएल एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एलिमेंट का नेचर चाहे लीनियर हो या नॉन लीनियर हो या यूनिलेटरल हो या बाइलेटरल हो। तीसरा पॉइंट हमारा है केवीएल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इस पॉइंट को भी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 को समझते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रखा है। सबसे पहले इस सर्किट में हम आई की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। वी की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 10 ओम। तो यहाँ से हमारा आई की वैल्यू कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। अब हम इस लूप में केवीएल लगाएंगे। मैंने आपके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया है। तो सबसे पहले हम पोलैरिटी देखेंगे, बैटरी की पोलैरिटी किस तरीके से ली जाएगी। हमने डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रखा है। हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो पोलैरिटी है माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं। माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं। बैटरी का पोटेंशियल हमारा प्लस का 10 लिखा जाएगा। अब हम रजिस्टर के लिए देखते हैं पोलैरिटी कैसे ली जाएगी। तो हमें पता है कि रजिस्टर इज़ ए एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। एब्जॉर्बिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है हमारा? मान लीजिए हमारा एक एलिमेंट है, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। यदि करंट हमारा प्लस पे इंटर किया और माइनस से लीव किया तो ये हमारा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट हो गया। एब्जॉर्बिंग, ये हमारा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट हो गया। एब्जॉर्बिंग एलिमेंट, ठीक है। तो रजिस्टर भी हमारा एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर भी हमारा करंट प्लस पे इंटर कर रहा है। करंट हमारा प्लस पे इंटर किया, ठीक है, और माइनस से लीव किया। इसी तरीके से इस पे भी हमारा क्या होगा? रजिस्टर में प्लस पे इंटर किया, माइनस पे लीव किया। तो यदि हम देखें, डायरेक्शन को देखते हैं क्लियरली, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप हमारा माइनस आएगा। माइनस का 5 × 1, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू हमारा होता है वी इक्वल टू आई इंटू आर। वी इक्वल टू आई इंटू आर। हमारा पोटेंशियल घट रहा है क्योंकि हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा R2 के लिए लिखा जाएगा -5 × 1, इसके लिए लिखा जाएगा हमारा। तो यदि हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल वैल्यू हमारी इसकी आएगी 0 वोल्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा प्रूफ हो गया कि किसी भी क्लोज लूप में जो एल्जेब्रिक समेशन होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इंक्लूडिंग द ईएमएफ ऑफ द बैटरी शुड बी 0, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा था केवीएल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मैंने आपके लिए सेम सर्किट ले रखा है। तो सबसे पहले हम आई की वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि मैंने पीछे निकाल रखा था, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बैटरी का एनालिसिस करते हैं कि बैटरी कितना पावर डिलीवर कर रही है। हमें पता है कि P इक्वल टू हमारा होता है V इंटू आई, ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना हमारा 10, करंट कितना जा रहा है I। तो डिलीवर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि डिलीवर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर हम बैटरी को देखते हैं, ठीक है, अगर हम बैटरी को देख रहे हैं, डिलीवर का मतलब होता है कि अगर हमारा प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है, बैटरी के केस में हमारा प्लस से करंट निकल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिलीवर बोल रहे हैं, ठीक है। तो 10 × 1 कितना आ जाएगा हमारा? 10 वाट आ जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से अगर हम पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर, यदि हम दोनों रजिस्टर के द्वारा पावर एब्जॉर्ब निकालें तो हमें पता है एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, यदि करंट हमारा प्लस पे इंटर करता है माइनस पे लीव करता है, यहाँ पर भी हमारा करंट प्लस पे इंटर करेगा माइनस पे लीव करेगा। सो रजिस्टर के लिए हमारा कितना आ जाएगा पावर एब्जॉर्ब I²R1 फर्स्ट के लिए, I²R2 सेकंड के लिए, दोनों का सेम पावर आ जाएगा हमारा कितना 5 वाट प्लस 5 वाट इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा हमारा 10 वाट। सो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि बैटरी जितना पावर डिलीवर किया सर्किट में उतना ही पावर ये दोनों रजिस्टर एब्जॉर्ब कर लिए। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पावर डिलीवर बाय द बैटरी इक्वल टू द पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर। सो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि KVL फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, KVL हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, जो कि हमने एक एग्जांपल के ज़रिए समझ लिया है। सो इस वीडियो में बाकी इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।